आप दिन का 8,000 रुपए तक आराम से कमा सकते हैं। और हाँ, एक चीज और बता दूं, आज के टाइम में किसान सिर्फ खेती करने वाला नहीं है, आज का किसान एंटरप्रेन्योर है। हर वो गांव वाले के अंदर का एक जज्बा है कि नाउ इज कॉल टू एक्शन। अब हम नहीं जाएंगे बाहर, अब हमें नहीं करनी बाहर नौकरी, अब हम अपने गांव में रहेंगे, गांव में रहकर एक बड़ा एम्पायर खड़ा करेंगे और बताएंगे लोगों को कि भारत को कृषि प्रधान देश ऐसे ही नहीं कहा जाता। कृषि क्या क्या कर सकते हैं ये अब हम दुनिया को दिखाएंगे। सोचो जरा, आपके गांव में लोग आए खेती सीखने, देसी खाना खाने और उन सब के वो पैसे भी दे, तो कैसा लगेगा आपको? हाँ, मजा आया। जी हाँ, तो आज विलेज सीरीज 9 में हम जानेंगे एग्रो टूरिज्म के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप गांव में बैठे बैठे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, वो भी लो इन्वेस्टमेंट के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बॉस वाला अकेडमी में एंड आई एम योर बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। अगर आप फार्मिंग को ही दूसरे सोर्स ऑफ इनकम की तरह देख रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बड़े काम का होने वाला है। आज मैं आपको फार्मिंग का एक ऐसा बिजनेस आइडिया देने वाली हूँ जहां आपकी खेती बनेगी टूरिस्ट स्पॉट। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एग्रो टूरिज्म है क्या चीज। एग्रो टूरिज्म का मतलब ये है कि अपने फार्म्स को टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव बनाना, जहाँ लोग आके फार्मिंग सीख सके और देसी लाइफस्टाइल का मजा ले सके और रूरल एरिया का असली स्वाद चख सके। और ये ना शहर के लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस है और गांव के लोगों के लिए एक नई कमाई का जरिया। अब चलो ये जान लेते हैं कि सेटअप जमाने में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपको ना कुछ बेसिक चीजें सेट करनी होगी, जैसे कि टेंट, किचन जहां देसी खाना बन सके, क्लीन टॉयलेट, सिटिंग एरिया और कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज जैसे कि ट्रैक्टर राइड हो गया, मिट्टी का चूल्हा हो गया एंड सबसे फेमस कबड्डी की प्रतियोगिता या फिर कबड्डी ऐसे दिखाना। अब देखो, मैंने आपको दो चीज तो बता दी है, लेकिन अब ये भी बहुत जरूरी है कि अगर मैं अपने गांव को अट्रैक्टिव बनाना चाहती हूँ, जैसे कि टूरिस्ट मेरे गांव में आए, तो उसमें मुझे कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा। तो चलो एक बार इस पे नजर डाल देते हैं। अगर आप इनिशियल लेवल पर एग्रो टूरिज्म बिजनेस में आना चाहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख के आसपास का मान लीजिए, जिसमें आपका बेसिक टेंट, टॉयलेट, कुकिंग सेटअप ये सब जम जाएगा। और अब बात कर लेते हैं आपकी कमाई की। अगर हर दिन आपके एग्रो टूरिज्म में 10 लोग आए तो आप दिन का 8,000 रुपए तक आराम से कमा सकते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एंट्री फी 200 रुपए। अगर 10 लोग आएंगे तो उसमें कितना हो जाएगा? 2,000। फूड का अगर मान लो तो 250 मान लो, उसका 10 से इंटू कर दो तो कितना हो गया? 2500। फिर आप स्टे रख लीजिए 1000। अगर उन लोगों ने 3 रूम भी लिए तो भी आपका नाना करते करते भी 3000 तो आ गया आपकी जेब में। तो उसका ओवरऑल 7,000 से 10,000 के बीच में आराम से कमा लोगे। और ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, ज्यादातर चांसेस मुझे ऊपर होने की लग रहा है, लेकिन फिर भी इट्स डिपेंड कि आप किस तरीके से अपने एग्रो टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करें तो बॉस वाला ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ आपको ये सिखाया जाएगा कि अपने बिजनेस को आप कैसे शुरू कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। साथ ही अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नहीं मुझे तो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है, तो मैंने उस पर ऑलरेडी पॉडकास्ट मेरे 2 लाइव हो चुके हैं, आप वो जाके चेक कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो भाई मैं अपने व्यूअर्स के लिए हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती हूँ। तो अगर मुझसे कुछ मिस भी हो जाता है तो मैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। इसके अलावा अगर आप इससे रिलेटेड आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है कि कैसे शुरू करें, क्या करें, कौन सा गांव होना चाहिए, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको सारे सवालों के जवाब वहां दे दूंगी। बस मुद्दा ये है कि आपको मुझे एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप समझोगे। ऑल्दो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपके जहन में कोई सवाल ना आए, क्योंकि मैं पूरी डिटेल में A to Z पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी अगर थोड़ी बहुत भी कमी मेरे में रह जाती है या मैं कुछ पॉइंट मिस कर देती हूँ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। अब देखो, मैंने आपको ये तो बता दिया है, अब ये भी जान लेते हैं कि बिजनेस तो शुरू कर दिया, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लाइसेंस भी चाहिए। अब कौन कौन से लाइसेंस है, तो चलिए एक बार उस पर भी नजर डाल देते हैं। एग्रो टूरिज्म स्टार्ट करने के लिए आपको MSME रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा।
फिर आप, क्योंकि आप खाना दे रहे हैं, और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अगर खाने का बिजनेस आप शुरू करते हैं तो आपको FSSAI लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही आपको लोकल पंचायत से NOC भी लेनी होगी। और अगर आप मेरा ये वीडियो महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश जैसे स्टेट से देख रहे हैं तो आप गवर्नमेंट की सब्सिडीज का फायदा उठा सकते हैं, वो भी NABARD या फिर PMEGP के थ्रू। तो हमने बिजनेस पूरा शुरू कर लिया है, आपकी सारी चीजें हो गई, आपके पास लाइसेंस मिल गया, लेकिन लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपने अपने गांव में एग्रो टूरिज्म स्टार्ट कर दिया है? उसके लिए आपको मार्केटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको उसके लिए मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। बिना मार्केटिंग के आप एक अच्छा बिजनेस अच्छे लेवल तक ग्रो नहीं कर पाओगे। और आज के टाइम में मार्केटिंग है आपके प्रोडक्ट की तो ही आप सक्सेसफुल हो, वरना भाई कोई नहीं जानता आपको। और मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? सोशल मीडिया। बस अगर आपको सोशल मीडिया के साथ खेलना आता है तो फिर आप सक्सेसफुल हो। अपने फॉर्म्स की रील बनाइए, गूगल पर लिस्टिंग करो और लोकल स्कूल वालों को ट्रिप के लिए अप्रोच करो कि वो आपके यहाँ पर आए और आपका एग्रो टूरिज्म को देखें। और अगर बजट हो तो इस पे एक छोटी सी ऐड भी चला लो। सोशल मीडिया पर आपको किस तरह से खेलना है, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया के थ्रू एक ब्रांड बना सकते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो आपको देखना मैंडेटरी है। जो मेरा पॉडकास्ट था आप उसमें देख लेना, वहां पर हमारे डिजिटल मार्केटर एक्सपर्टर थे, उन्होंने बताया था कैसे आप बिजनेस को रन कर सकते हैं, कैसे आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जीरो से हीरो बन सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन बताइए उस पॉडकास्ट में, तो उस पॉडकास्ट को देखना बिल्कुल भी मिस मत करना अगर आप इस बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो, या फिर आप किसी भी तरह के बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो। लेकिन अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो, क्योंकि टाइम पास करने का तो टाइम तो भाई किसी के पास भी नहीं है। ऐसे मुझे लगता है अगर आप मुझे यहाँ तक देख पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप यकीनन बिजनेस करने के मूड में हैं। क्यों? सही कह रही हूँ ना? और हाँ, एक चीज और बता दूं, आज के टाइम में किसान सिर्फ खेती करने वाला नहीं है, आज का किसान एंटरप्रेन्योर है। आज के समय एग्रो टूरिज्म सिर्फ एक इनकम बढ़ाने का जरिया तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि हर वो गांव वाले के अंदर का एक जज्बा है कि नाउ इज कॉल टू एक्शन। अब हम नहीं जाएंगे बाहर, अब हमें नहीं करनी बाहर नौकरी, अब हम अपने गांव में रहेंगे, गांव में रहकर एक बड़ा एम्पायर खड़ा करेंगे और बताएंगे लोगों को कि भारत को कृषि प्रधान देश ऐसे ही नहीं कहा जाता। कृषि क्या क्या कर सकते हैं ये अब हम दुनिया को दिखाएंगे। फिलहाल मुझे एंड तक देखने के दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने आसपास वालों का ऐसे ही ख्याल रखिएगा और मुझे इतना प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।